नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंद कुमार है। हमारे चैनल का नाम है यूनिवर्सल डिस्कवरीज। ये वीडियो ग्रेविटी की नई डिस्कवरी का 14वां पार्ट है। इसमें से टोटल 8 पार्ट में हमने हमारी ग्रेविटी की नई डिस्कवरी को आपके सामने रखा है और पिछले 5 पार्ट में हमने ग्रेविटी की खोज के 5 बड़े बड़े फायदे यानी कि उपयोग बताए हैं। उसमें से 5वां उपयोग जो सबसे बड़ा है, जिससे पूरी दुनिया के लिए हम चाहे जितनी बिजली का निर्माण कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त स्वरूप में। हमारी डिस्कवरी के अनुसार ग्रेविटी का इस्तेमाल करके वातावरण में की हवा के दबाव से जो बिजली बनेगी वह एक प्योर एनर्जी होगी, क्योंकि वो भी ग्रेविटी की तरह ही बिल्कुल नए स्वरूप में निर्माण होगी, जिसे बनाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी वस्तुमान यानी कि मास खर्च नहीं होगा और ना ही कोई अन्य प्रकार की एनर्जी। दोस्तों, इस वीडियो में हम हमारी जीरो ग्रेविटी का एक महत्वपूर्ण उपयोग आपको बताते हैं। आपने हमारी जीरो ग्रेविटी की खोज में देखा कि हमारे इस बहुत ही घने वातावरण का दबाव जीरो होता है, यानी कि हमने देखा कि होने को तो 10 बाय 10 सेंटीमीटर जितने कम एरिया पर भी वातावरण की हवा का 1 टन दबाव हो सकता है, लेकिन असल में वो किसी भी खास कंडीशन में ही निर्माण हो सकता है। उसी तरह पानी के महासागरों में भी पानी की गहराई के हिसाब से पानी को दबाव हो सकता है, लेकिन असल में होता नहीं है। हमने पिछले एक वीडियो में उदाहरण के लिए विज्ञान का एक चैप्टर लिया है। उसमें विज्ञान कहता है कि 10 बाय 10 सेंटीमीटर जितने एरिया पर के वातावरण का दबाव 1 टन होता है, यानी कि 1 स्क्वायर फीट के वातावरण का दबाव 9 टन होता है। लेकिन वो हमें तथा किसी भी सजीवों को उसी तरह पृथ्वी पर की सभी चीज़ों को इसलिए महसूस नहीं होता या हम उस दबाव के नीचे दब नहीं जाते, क्योंकि हमारे तथा सभी चीज़ों के अंदर भी उतना ही दबाव कार्यरत रहता है। दोस्तों, हमने ये तो साबित कर दिया कि वातावरण में तथा पानी में ऐसा कोई भी दबाव नहीं होता, लेकिन हमारे तथा अन्य सभी सजीवों के जो जमीन पर रहते हैं तथा पानी में भी रहते हैं, उनके शरीर के अंदर भी इतना प्रचंड दबाव मौजूद रहता है। उसका क्या, आज तक हम ये मानते थे कि वातावरण का दबाव हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर भी उतना ही दबाव कार्यरत है। उसी तरह हमें ये भी मानना पड़ता था कि हमारे अंदर इतना भारी दबाव कार्यरत होने के बावजूद वो हमें मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जन्म होने से मरने तक वातावरण के इसी दबाव के नीचे रहते हैं। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखकर तथा विज्ञान की इसी धारणा के कारण आज का मानव जब अंतरिक्ष में जाता है तो वैज्ञानिक ऐसा सोचते हैं कि अंतरिक्ष में वातावरण का दबाव भी हमारे ऊपर नहीं रहेगा और ग्रेविटी भी बहुत ही कम होगी, तो हमारे अंदर जो इतना भारी दबाव कार्यरत रहता है, उसके चलते हमारा शरीर या हमारी मांसपेशियां, हमारा हार्ट तथा खून की धमनियां
इस प्रेशर के कारण फट जाएगी और हम तथा हमारे साथ हम कोई भी सजीव लेके जाते हैं तो वो इस कारण से जीवित नहीं रह पाएंगे। इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करके एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक खास पोशाक बनाई जाती है। दोस्तों, जब हमने ये साबित कर दिया है कि वातावरण किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं निर्माण करता, क्योंकि ग्रेविटी कोई भी काम पहले से करके नहीं रखती है और हम सभी पृथ्वीवासी हवा से बने इस वातावरण रूपी विशाल सागर के तल पर रहते हैं, फिर भी हम जीरो ग्रेविटी में ही रहते हैं और विज्ञान के मान्यता के अनुसार अगर सभी चीजों के अंदर से किसी प्रकार का दबाव कार्यरत होता तो हमारी धमनियां पृथ्वी पर ही फटती रहती। इसका मतलब वातावरण का भारी दबाव होता है। ये जिस वैज्ञानिक ने खोज निकाला उसके सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि अगर वातावरण का तथा पानी का इतना भारी दबाव होता है तो उसके अंदर रहने वाली चीजें उस दबाव से दब क्यों नहीं जाती। और इसका जवाब देने के लिए उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बना दी कि सभी चीजों के अंदर भी उतना ही दबाव होता है। इसलिए हमारी जीरो ग्रेविटी की खोज से जैसे वातावरण का दबाव, पानी का दबाव, पहाड़ पत्थरों का वजन गायब हो गया है, उसी तरह से इस मनगढ़ंत चीजों के अंदर के दबाव को भी गायब होना पड़ेगा। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि स्पेस में जाने पर हमें जीरो ग्रेविटी से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि स्पेस सूट की ज़रूरत नहीं है। स्पेस में अनेक कारणों से एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेस सूट अत्यावश्यक है। दूसरा यूज, दोस्तों, इस पृथ्वी पर सिर्फ 1/3 जमीन है, यानी कि 30-35% ही जमीन है और लगभग 70% एरिया पर पानी है। हम सोचते हैं कि बनाने वाले ने ये धरती हमारे लिए बनाई है, लेकिन हकीकत ये भी है कि सिर्फ हमारे से 2 गुना ज़्यादा एरिया पर ही नहीं, अगर महासागरों की गहराई का हिसाब लगाए और ऐसी कल्पना करे कि आधा किलोमीटर की या 1 किलोमीटर की गहराई में सागर में रहने वाले जलचरों की एक दुनिया और महासागरों की एवरेज गहराई 3 किलोमीटर है, ऐसा मान ले तो हमारे महासागरों में हमारे से 2 गुना बड़ी ऐसी जलचरों की तीन दुनिया हमारी धरती पर मौजूद है, जिसके बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी है। हमें जो थोड़ी बहुत जानकारी है उसके अनुसार बहुत ज़्यादा गहराई में रहने वाले जलचरों की प्रजातियां अलग किस्म की है। उसी तरह जो मध्यम गहराई में रहते हैं उनकी प्रजातियां अलग है और जो सबसे ऊपर रहते हैं, जिन्हें हम थोड़ा बहुत अधिक जानते हैं, उनकी प्रजातियां अलग है। लेकिन दोस्तों, भले ही ये दुनिया हमसे कई गुना ज़्यादा बड़ी हो, लेकिन इसके मालिक हम हैं। हम अंतरिक्ष में जाकर अपने लिए ग्रह खोजने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो करना ही चाहिए, मगर हमारी अपनी पृथ्वी पर बसी ये विशाल और अनोखी दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। हम अंतरिक्ष में करोड़ों अरबों किलोमीटर की दूरी पर किसी अनजान ग्रह पर जाने से नहीं डरते हैं,
पर हमारी पृथ्वी पर हमारे महासागरों में 5-10 किलोमीटर की गहराइयों में जाने से डरते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें महासागरों की गहराइयों में रहने वाला पानी का प्रचंड दबाव ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। दोस्तों, हमने अपनी ग्रेविटी की नई डिस्कवरी, ये खोज हमारी अभी तक के पूरे 16 लंबे लंबे वीडियोस के माध्यम से आपको समझाई है तथा आपके सामने रखी है। इस खोज में हमने ग्रेविटी के अनेक पहलू के साथ हमारा जीरो ग्रेविटी का पहलू भी अनेक प्रयोगों द्वारा प्रूव करके दिखाया है। इसमें पिछले कुछ वीडियो में हमने ये बात अनेक बार दोहराई है कि जिस तरह हम हमारे इस वातावरण के महासागर में सबसे नीचे रहते हुए भी हम पर तथा किसी पर भी वातावरण का किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं पड़ता है, उसी तरह पानी के महासागरों में भी महासागरों के तल पर या उनकी गहराइयों के किसी भी स्तर पर पानी का किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव कार्यरत नहीं रहता है। इसके विपरीत महासागरों में रहने वाले सजीवों की बनावट जमीन पर के जीवों से ज्यादा घनता वाली होती है, क्योंकि उन्हें पानी के अंदर डूब के रहना होता है। तो इसमें हमें ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हमें महासागरों का अध्ययन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए या किसी भी काम के लिए कितनी भी गहराई में जाने की ज़रूरत हो, तो इसके लिए हमें ये पानी के प्रेशर का डर सिर्फ दिमाग में से, मन में से ही नहीं, विज्ञान में से ही निकालना जरूरी है। इसके लिए हम जो छोटी बड़ी पनडुब्बियां बनाएंगे, उसमें बाकी सब सुरक्षा के उपाय जरूर होने चाहिए, लेकिन पानी के दबाव का कैलकुलेशन करके हम आज जो डर के रहते हैं, उस डर को भूल जाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम ग्रेविटी के बारे में ही बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय विज्ञान।